बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव की, जहां मर्डर की एक घटना पर सियासी तापमान बढ़ गया है। अयोध्या में शनिवार को एक दलित युवती का शव मिला। आशंका यह जताई जा रही है कि युवती की रेप के बाद हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो मीडिया के सामने ही रोने लगे, जिस पर सियासी वार पलटवार अब तेज हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवधेश प्रसाद के आंसुओं को नौटंकी करार दिया, लेकिन दलित युवती की हत्या पर अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ चुका है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? सब साथ में हैं। कहाँ हो? हम इस्तीफा दे देंगे। दलित युवती की हत्या पर अयोध्या सन्न है। पीड़ित परिवार गम में डूबा है और सियासत फपक फपक कर रो रही है। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद दलित युवती की हत्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यूपी की बीजेपी सरकार और अयोध्या के पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे थे। फिर अचानक मंच पर ही फपक फपक कर रोने लगे। अगल बगल मौजूद समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पांडे और जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव लगातार अवधेश प्रसाद को समझाने की कोशिश करते रहे, चुप कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन अवधेश प्रसाद की आंखों से आंसुओं का सैलाब रुका ही नहीं। हमें जाने दो दिल्ली। रुंधे गले से पहले न्याय न मिलने पर इस्तीफे की चेतावनी दी। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता मैया को याद करने लगे। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? सब साथ में हैं। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? राम हो। हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा दे देंगे। दलित युवती की हत्या पर अवधेश प्रसाद के आंसुओं ने अयोध्या से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। लेकिन पहले समझिए ये पूरा मामला क्या है। दलित युवती की हत्या का मामला बीते शुक्रवार का है। बताया जा रहा है कि युवती भागवत कथा सुनने गई थी, लेकिन वो देर रात तक वापस नहीं लौटी तो खोजबीन शुरू हुई। तो शनिवार सुबह नाले के पास युवती का अर्धनग्न शव मिला, जिस पर रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। प्रथम दृष्टया घटनास्थल देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या की घटना उस घटनास्थल पर कारित नहीं की गई है और हत्या की घटना कहीं और करके शव को ला करके वहां डिस्पोज किया गया है। वर्तमान में 3 टीमों का गठन किया गया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और अभी तक जो कुछ हमारे सामने साक्ष्य संकलन हुआ है उसके क्रम में घटना का शीघ्र अनावरण कर दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। में लाश मिली थी। वो बंधे हुए, वो भी बंधी हुई बिना कपड़े के, हाथ पैर सब टूटा हुआ उसका, पूरा ब्लेड मारा हुआ है, मुंह में आँख वाँख फोड़ दिए हैं उसके। उनसे सबसे मदद मांगते हैं, हमें बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं बस। यानी अभी पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन ये साफ नहीं है कि हत्या के पीछे की वजह क्या थी। लेकिन अयोध्या जिले में ही आने वाली मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं तो सियासत पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। अयोध्या में एक बेटी को जो है 3 दिन रात रही और अधिकारियों से परिवार के लोग हाथ जोड़ते रहे। 3 दिन बाद आंख फूटी हुई, टांग टूटी हुई और नग्न अवस्था में वो बच्चे नहीं थी, वो उत्तर प्रदेश की सरकार थी।
तो अब प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने लिखा, अयोध्या में भागवत कथा सुनने गई एक दलित बच्ची के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई उसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। ऐसी क्रूर घटनाएं समूची मानवता को शर्मसार करती हैं। बच्ची 3 दिन से गायब थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। बीजेपी के जंगल राज में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों की चीख कोई सुनने वाला नहीं है। यूपी सरकार दलितों पर अत्याचार का पर्याय बन गई है। मेरी मांग है कि अत्याचार करने वाले दोषियों के साथ साथ जिम्मेदार पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। दलित युवती की हत्या पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक सुर में यूपी की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। तो मिल्कीपुर सीट पर चुनावी रैली करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पलटवार के मूड में दिखे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को निशाने पर लिया, फिर पूरी समाजवादी पार्टी को लपेटे में लिया। अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए आगे जो कुछ कहा वो यूपी की सियासत में ज़बानी जंग का नया चैप्टर खोल सकता है। सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पेशा अपराध करना है, गुंडागर्दी करना है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन बाद ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मिल्कीपुर में सभा करने वाले हैं। माना जा रहा है कि सीएम योगी के इस बयान पर सियासी पारा चढ़ना तय है। जिन लोगों के स्वयं के चरित्र कुत्ते जैसे हैं, वो दूसरे को भी, दूसरे जनमानस को ही कुत्ता ही समझते हैं। समाजवादी लोग तो हमेशा मानवता और इंसानियत को मानने वाले लोग हैं। इधर दलित युवती हत्या पर सियासत ने तूल पकड़ा तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग भी हरकत में है। राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य ने अयोध्या पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दावा है परिवार को न्याय मिलेगा। जिस तरीके से वो व्यथित हैं, रो रहे थे, मैंने उनको न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। बच्ची को, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, मैं ये सुनिश्चित करूंगी, क्योंकि ये जिसने भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है उनको ये समझ में आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बच्ची के साथ गलत हुआ है, न्याय मिलेगा परिवार को। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी, यानी अभी वोटिंग में 2 दिन का वक्त बाकी है। और इस बीच सामने आया दलित युवती की हत्या का मामला सियासत को 360 डिग्री पर बदल सकता है। ये बात समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही बखूबी जानते हैं और शायद इसीलिए मर्डर केस पर ज़बानी जंग का विस्तार अयोध्या से निकलकर दिल्ली तक हो चला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।